तो अपने 7वें लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, अदर सिविल अपराइजिंग। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा था तो उसके आगे पीछे और भी सिविल अपराइजिंग छोटे मोटे हो रहे थे, ट्राइबल अपराइजिंग और वगैरह वगैरह, तो उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू पूरा कर लेंगे हम लोग इसमें भी। तो क्वेश्चन आंसर क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहेवल टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के इमीडिएटली बाद इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, जो कि 1859-60 में हुआ था। और सन्यासी रिबिलियन जो ये हुआ था, ये सन्यासी तो 1763 से लेकर 1800 तक हुआ था। और संथाल हुआ था जस्ट इमीडिएटली पहले, अगर इमीडिएटली आफ्टर है, इमीडिएटली बिफोर होता तो संथाल हो जाता। पाबना अपराइजिंग 1873 से लेकर 76 में बंगाल में हुआ था। इंडिगो जो है वो गोविंदपुरी विलेज, नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में ही हुआ था ये भी। 2 फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ इंडिगो प्रोड्यूसर, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों लीडर थे इंडिगो रिवॉल्ट के। और ये जो रिवॉल्ट हुआ था ये इंडिगो को बोने को लेके हुआ था, क्योंकि ज़बरदस्ती किसानों को इंडिगो कहा जा रहा था कि आप इंडिगो उगाइए, और कम दाम में पैसा भी कम देके खरीद लेते थे अंग्रेज। तो इसके लिए विद्रोह हो गया, क्योंकि खाने पीने का नहीं मिलेगा तो बेसिक नीड नहीं पूरा होगा तो फिर विद्रोह तो होगा ना। तो फिर नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर, इन सब जगह पे विद्रोह हो गया। ऑल इंडिगो फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई। और ये जो है दीन बंधु मित्र हैं, तो उन्होंने अपने प्ले नील दर्पण में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है इंडिगो का, इंडिगो रिवॉल्ट का। और हिंदू पैट्रियट जो अखबार है, हरीश चंद्र मुखर्जी ने, इन्होंने भी इसके बारे में खूब अगला सवाल देखते हैं। इंडिगो रिविलियन वॉज ऑल अबाउट। तो बता ही दिया कि पीजेंट जो हैं वो इंडिगो उगाना नहीं चाहते थे क्योंकि पैसा उनको मिल नहीं रहा था। नील दर्पण का ऑथर दीन बंधु मित्र बता ही दिया है, तो यही भी सेम सवाल है। दीन बंधु मित्र, नील दर्पण के बारे में पूछा कौन है ऑथर। इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में पूछ रहा है कि अनप्रॉफिटेबिलिटी हो गई थी क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक डाई बना लिया था 20वीं शताब्दी के अंत तक होते होते, ठीक है। और फिर उसके बाद ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी इंडिगो वाज डिक्लाइंड, मतलब अर्ली 20th सेंचुरी से ही इंडिगो डिक्लाइन हो गया था। और देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ही वाज, मतलब इंडिगो का डिमांड जो है डिक्लाइन हो गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ये पहले ग्रेजुएट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, सही बात है। और सीताराम इनका लास्ट नॉवेल था, ये भी सही बात है। जद्दूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी ये दोनों क्या हैं, फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी हैं। और सीताराम जो बंकिम चंद्र चटर्जी का है ही, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले 2 ग्रेजुएट जद्दूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी। कंपोज़र ऑफ वंदे मातरम ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था कलकत्ता सेशन में। वंदे मातरम के कंपोजर बंकिम चंद्र चटर्जी थे और कलकत्ता सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर 1896 में ये गाना नेशनल सॉन्ग, मतलब ये वंदे मातरम गाया था, ठीक है। आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, कौन सा रिवोल्ट इसमें मेंशन है आनंद मठ में? तो सन्यासी रिवोल्ट मेंशनड है जो 1763 से लेकर 1800 तक चला था। थीम ऑफ नोबल आनंद मठ सन्यासी रिवोल्ट पे बेस्ड नोबल है। सेम चीज़ यहाँ पे वही पूछ रहा है आनंद मठ के बारे में, सन्यासी रिविलियन फिर वही कौन लिखा है। यहाँ पे देखिए सन्यासी रिवोल्ट के बारे में आनंद मठ है। ये देखिए पाबना रिवोल्ट 1873 से 76 में हुआ था। डेक्कन किसान रिवोल्ट जो है वो 1875 में हुआ था। लेकिन सन्यासी रिवोल्ट ये गलत दिया हुआ है, 1763 से लेकर 1800 तक हुआ था। और कोल अपराइजिंग भी गलत दिया हुआ है, 1831-32 में हुआ था। बड़ैया ताल रेजिस्टेंस मुंगेर में हुआ था। ये डिमांड ऑफ बकास्ट लैंड रिस्टोरेशन के लिए हुआ था। बकास्ट लैंड का रिस्टोरेशन के लिए जो डिमांड चल रहा था उसके लिए बड़ैया ताल रेजिस्टेंस जो है मुंगेर में हुआ था। चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट 19वीं सदी में क्या था? तो पटना था। देखिए सैयद अहमद बरेलवी ने वहाबी शुरू किया था इंडिया में। किससे वो इन्फ्लुएंस थे? तो अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया से। शाह वलीउल्लाह जो हैं सेंट थे ये दिल्ली के, इन्हीं से इंस्पायर थे ये। इट वॉज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट that stated the return to the true spirit of Islam was the only way to get rid of socio-political oppression, ठीक है। मतलब ये इस्लाम को फिर से अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहते थे शाह अहमद बरेलवी। तो वहाबी आइडियोलॉजी जो है काबुल में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, बिहार सेंट्रल प्रोविंस, मतलब तेज़ी से फैल रहा था। सैयद पेशावर को ऑक्यूपाई भी कर लिया 1830 में, लेकिन बैटल ऑफ बालाकोट हुआ 1831 में। इनके सैयद अहमद बरेलवी के फोर्स और अपने वो रंजीत सिंह जो थे पंजाब के, उनके बीच हुआ था, तो वो जीत गए थे और पेशावर उनके अधीन हो गया था और ये मतलब हार गए थे। और इनके डेथ के बाद, सैयद अहमद के डेथ के बाद
पटना जो है मेन सेंटर बन गया था वहाबी मूवमेंट का। कूका मूवमेंट ये पंजाब में हुआ था, गुरु राम सिंह के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 1844 में, ठीक है। इन पंजाब कूका मूवमेंट इनिशिएट किया गया था भगत जवाहर मल के द्वारा 1840 में ही। उनको सियान साहब भी कहा जाता था, भगत जवाहर मल को, ठीक है। कूका मूवमेंट हैड इट्स रूट इन रिलीजियस प्यूरिफिकेशन ऑफ सिखिज्म। कूका मूवमेंट, राम सिंह वॉज एक्सपेल्ड टू रंगून इन 1872, जहाँ पे वो 1885 में मतलब देहांत भी हो गया इनका, राम सिंह का, ठीक है। और भगत जवाहर मल स्टार्ट किए थे, राम सिंह इसके एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, ठीक है। कूका मूवमेंट पंजाब में हुआ था। पागलपंथी कहाँ हुआ था, कौन किया था, तो गारो वाले, गारो हिल्स पे जो रहते थे ट्राइब्स, वो गारो ट्राइब्स, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय करीम शाह ऑफ नॉर्थ बंगाल और उनके सन टीपू शाह, करीम शाह और टीपू शाह से इंस्पायर होके ये पागलपंथी रेबिलियन शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें पीजेंट्स पीपल टू अपहोल्ड द रिलीजन एंड राइट्स ऑफ द पीजेंट इन बंगाल। ही कैप्चर्ड शेरपुर इन 1825, शेरपुर को कैप्चर तो कर लिया और अपना जज भी नियुक्त कर दिया, मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिया, कलेक्टर भी नियुक्त कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, सब कुछ कर दिए ये लोग। लेकिन फिर बाद में ब्रिटिशर्स वापस से कैप्चर कर लिए। हु फाउंडेड पागलपंथ, तो ये करम शाह और उनके बेटे टीपू भी थे। लीडर ऑफ फराइजी रेबल दादू मियाँ। तो देखो फराइजी मूवमेंट फाउंडेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह इन फरीदपुर ऑफ बंगाल, ठीक है। एडवोकेटेड रेडिकल चेंजेस इन रिलीजियस पॉलिटिकल एंड सोशल फेनोमिना। जो सन थे हाजी शरीयतुल्लाह के, दादू मियाँ, इन्होंने भी रेबिलियन को आगे बढ़ाया ब्रिटिश के अगेंस्ट, और बाद में ये वहाब से मर्ज हो गया, वहाबी मूवमेंट से मर्ज हो गया दादू मियाँ के डेथ के बाद। ये मूवमेंट जो है कौन सा, फराइजी मूवमेंट। तो इसके फाउंडेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह और उनके बेटे ने इसको आगे बढ़ाया, दादू मियाँ, ठीक है। फराइजीज कौन थे, फॉलोअर ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह ही फराइजीज थे, ठीक है। वेलुथम्पी, ये केरला में हुआ था। वेलुथम्पी केरला के थे, किंग ऑफ ट्रेवनकोर थे। इन्होंने भी रिवॉल्ट किया था। सब्सिडरी अलायंस 1805 में इनको फोर्स किया गया, लेकिन ये बहुत खुश नहीं थे उसके लिए। तो उसके बाद क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया इन्होंने नायर बटालियन के सपोर्ट से। गंजम रिवॉल्ट हुआ 1800 से 1805 के बीच में। फिर गंजम रिवॉल्ट धनंजय के द्वारा हुआ, और रिवॉल्ट ऑफ गुमसूर जो है वो श्रीकर भांजा के द्वारा हुआ। जो गुमसूर का रिवॉल्ट है श्रीकर भांजा किया, और गंजम का रिवॉल्ट धनंजय किया। 1800 से 1805 के बीच में गंजम का रिवॉल्ट हुआ। तो गंजम और गुमसार का जो रिवॉल्ट था, गंजम का तो 1800 से 1805, गुमसार 1808 से 1837। गुमसार रेविलियस अकर्ड अंडर श्रीकर भांजा गुमसार में, एंड लेटर अंडर हिज सन धनंजय भांजा टू। और धनंजय वॉज द फादर ऑफ श्रीकर भांजा, तो ये गलत है। जो श्रीकर भांजा थे, इनके बच्चे का नाम धनंजय भांजा द्वितीय था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामोसी कृषक जत्था महाराष्ट्र में कौन फाउंड किया था, तो वासुदेव बलवंत फडके जो हैं ये फाउंड किए थे। 1883 में इनको अरेस्ट करके लाइफ सेंटेंस दे दिया गया था, और ये हंगर स्ट्राइक किए थे कॉलोनियल रूल के खिलाफ काला पानी में, ठीक है। वासुदेव बलवंत फडके ही ऑर्गेनाइज, मतलब 1883 में मतलब डाइड भी हो गई है, ठीक है। ट्राइब्स को ये कॉम्बैट फोर्स में बदलने की कोशिश किए थे वासुदेव बलवंत फडके, रामोसी कृषक जत्था इस्टेब्लिश करके, ठीक है, महाराष्ट्र में। द करेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन रामोसी जो है वेस्टर्न घाट्स पे मेनली, ये रामोसी हिल ट्राइब था वेस्टर्न घाट्स पे, ठीक है। 1822 में चित्तिर सिंह के अंडर में वो लोग रिवॉल्ट किए, पूरा लूट मचाएं सतारा में। उसके बाद क्या हुआ, 1825-26 में भी एरिया डिस्टर्ब रहा। 1831-32 मतलब समय समय पर ये लोग रिवॉल्ट करते रहे, लेकिन ये वसुदेव बलवंत फडके जो 1845-1883 मतलब इनके अंतर्गत भी रामोसी कृषक जत्था जो था ये बना था। और बाकी ये तो रामोसी का अपराइजिंग का मतलब लोकेशन पूछ रहा है, तो रामोसी हिल ट्राइब, ठीक है। सेंटर ऑफ द गडकरी रेबिलियन, गडकरी कोल्हापुर में रेबल किए थे कि हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत नौकर थे मराठाओं के, ठीक है। और ये लोग क्या किए, रेबिलियन कोल्हापुर में इतना ज़्यादा बढ़ा दिया 1844 के टाइम पे, लैंड रेवेन्यू, और मतलब इनका कंडीशन बुरा हो गया। इंग्लैंड मतलब ब्रिटिशर्स ने इनका कंडीशन बुरा कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स इनसे वसूल लेते थे वो लोग। इनका स्थिति मतलब ख़राब हो गया, किसका, गडकरियों का भी। ट्रेस द ट्राइब दैट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस वॉज बैंड। देखिए ह्यूमन सेक्रीफाइस, जिसको मरिहा सिस्टम भी कहते थे, ये खोंड ट्राइब में होता था मरिहा सिस्टम, इसमें ह्यूमंस का सेक्रीफाइस किया गया था। तो चकरा बिसोई जो हैं इसके लीडर थे खोंड ट्राइब के,
तो ये इसके खिलाफ विद्रोह कर दिए कि हम लोग को ह्यूमन सेक्रीफाइस करने से क्यों रोका जा रहा है, और नया टैक्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे लगा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए कोल रिवॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बुधू भगत जो हैं छोटा नागपुर प्लेटू में कोल रिवॉल्ट शुरू किए थे। कोल म्यूटिनी वहीं सेम चीज़, सिंहभूम मतलब वहीं छोटा नागपुर प्लेटू, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम, आज का झारखंड, पहले उस समय का बिहार। बुधू भगत कोल रेबल रिवोल्टेड एंड किल्ड थाउजेंड्स आउटसाइडर बट ओनली आफ्टर लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन ऑर्डर कुड बी रिस्टोर। बुधू भगत जो हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब थाउजेंड्स ऑफ आउटसाइडर मार दिए थे, लेकिन लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था तब जाके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में आया था। वगैरह अपराइजिंग अब कहाँ हुआ था, तो ये बड़ौदा में हुआ था। गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा जो हैं वो लोग क्या किए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किए थे, वो कंपेल कर दिया वगैरह चीफ को कि आर्म्स मतलब उठा लें, अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है। तो 1818 से 1819 में, लेकिन पीस ट्रीटी साइन हो गया 1820 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सिपाही म्यूटनी 1764, ये तो पहले का पता ही है। सिपाही में वेलोर में भी एक सिपाही म्यूटनी हुआ था 1806 में। संथाल में 1855-56 में जो हुआ था विद्रोह। कोल जो है 1830-31 पता ही है। कच्छ रेविलियन देख लेते हैं। कच्छ रेविलियन 1819 से 31 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये हेक्टर मुनरो थे इस वक्त अगेंस्ट मीर कासिम। ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ वेल्लोर वहीं 1806 वाला रिवॉल्ट। जॉर्ज बार्लो उस वक्त गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्हीं के अंडर में ये रिवॉल्ट हुआ था। जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक थे, जब वो अपने कॉर्नवालिस जो 1805 में इनका देहांत हो गया, उसके बाद जॉर्ज बार्लो को ही अपॉइंट कर दिया गया। छोटा नागपुर ट्राइबल रिवॉल्ट, देखो ऐसा कोई ट्राइबल रिवॉल्ट है नहीं, लेकिन हाँ अगर हो रिवॉल्ट पूछा होता तो ये छोटा नागपुर में ही हुआ था 1820 के टाइम पे। लेकिन छोटा नागपुर में संथाल, कोल और चेरो रिवॉल्ट 1800 में, मुंडा रिवॉल्ट सब वहीं पे हुआ था, छोटा नागपुर में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल रेवल अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो बिहार में सबसे ज़्यादा ट्राइबल रेवल हुआ है ब्रिटिश के अगेंस्ट में, क्योंकि मुंडा हो, चेरो, ये सब मतलब वहीं पे थे सब। ठीक है, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संथाल, तो सीधू, कन्हू, चांद भैरव, ये 4 भाई थे, इन्होंने ही संथाल रिविलियन को संभाला था। सीधू, कन्हू, चांद भैरव, संथाल रिविलियन 1855-56 में। हु लेड संथाल रिविलियन, सीधू, कन्हू, चांद भैरव। सीधू कन्हू दिया हुआ है इसमें। यही सेम सवाल संथाल रिवोल्ट के बारे में पूछ रहा है। संथाल 1855 सही बात है, कोल 1831 सही बात है, अहोम 1818 में हुआ था, 1815 में नहीं हुआ था, और खांसी 1829 में हुआ था, 1829 से 33। अहोम रेविलियन जो है वो लीडरशिप ऑफ गुमधर कुंवर के अंतर्गत, अच्छा 1818 नहीं 1828 में हुआ था। ठीक है, 1828 में अहोम हुआ था। खांसी रेविलियन 1829 से 33 के बीच में हुआ था, तीरथ सिंह के अंतर्गत। और कोल और संथाल का तो जानते हैं, इसका बुधू भगत हैं, और इसका संथाल का तो सीधू, कन्हू, चांद भैरव। बुधू भगत और गंगा नारायण कोल रिवोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय द संथाल इन 1895। मेजर बरो जो हैं ये इन्होंने डिफीट किया था। ब्रिटिश कमांडर वॉज अच्छा डिफीट हुए थे ये संथालों से 1855 में। संथाल विद्रोह बहुत भयानक हुआ था। संथाल दीकूज को अपना वो मानते थे, दुश्मन मानते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर, क्योंकि दीकूज जो थे ये लोग इनके वुमेन्स के साथ छेड़खानी करते थे, इनको फोर्स करते थे, इनके साथ धोखा किए थे, इनके पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़े थे ये दीकूज। तो इनके मेन एनिमी ये दीकूज ही थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा संथाल एक साथ असेंबल हुए भोगनाडी 30 जून 1855 को, और रिवॉल्ट का आगाज कर दिए। और पीर पैनाती में इन लोगों ने क्या किया, मेजर बरो को हरा भी दिया था। ठीक है, संथाल हुल 1895, तो मेजर बरो लॉस्ट द बैटल विद संथाल, सही बात है, भागलपुर पीर पैनाती के पास हारे थे। गोक्को इंपॉर्टेंट लीडर थे गोद्दा से, ये भी सही है। महाजन दीन दयाल राय इज इम्पॉर्टेंट नेम इन दिस कंटेक्स्ट, सही बात है। देयर वॉज अ टाइम संथाल इंजर्ड फुल, नहीं ये गलत, गंगा वैली के पास संथाल क्यों क्या करने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। मुजफ्फरपुर में नहीं, ये लोग इधर थे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये, भागलपुर के आसपास, पीर पैनाती। ठीक है, रेबिलियन स्टार्टेड 30 अगस्त 1800। ठीक है, ये भागलपुर से राजमहल हिल के बीच में ही रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेरिटरी संथाल परगना वर क्रिएटेड। ठीक है, और जो ये एक्ट बना ना संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, तो इसके थ्रू ये इलीगल हो गया कि संथाल अब नॉन संथाल को लैंड नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंशियंट टाइम में संथाल को नारी खंड कहा जाता था, महाभारत में अंग जनपद कहा जाता था, और बुद्धिस्ट लिटरेचर के हिसाब से काजन गला कहा जाता था संथाल को।
ठीक है। अपराइजिंग अकर्ड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भील अपराइजिंग हुआ है। भील अपराइजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट अपराइजिंग है, हिल रेंज ऑफ खानदेश में हुआ है। त्रिम्बक जी, ये रेबल मिनिस्टर थे बाजीराव टू के, इन्होंने ही शुरू किया था भील अपराइजिंग। भील इन सेवरल स्मॉल ग्रुप रेवेज द प्लेन्स, ठीक है। ये लोग मतलब वो गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे ये लोग। ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज इस मिलिट्री फोर्स टू सप्रेस द रेबल, एट द सेम टाइम ट्राइड टू विन देम ओवर थ्रू वेरियस कंसिलेटरी मेजर, बट द ब्रिटिश मेजर फेल टू ब्रिंग भील ऑन देयर साइड, ठीक है। तो ये और कोल तो 1831-32 में हुआ ही था, बुद्धू भगत और गंगा नारायण रंपा रेबिलियन। तो ये 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था। तो ये लोग को पोडू जो है, पोडू इनको जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ये लोग तेलुगु में पोडू कहते थे गोदावरी एरिया में, तो इन लोग को इससे रोक दिया गया पोडू से। तो रंपा रेबिलियन हो गया फॉरेस्ट ट्राइब्स के द्वारा। संथाल का सबको पता ही है, भागलपुर के आसपास हुआ था। लसोदिया मूवमेंट, लसोदिया मूवमेंट के जो हेड थे वो गोविंद गिरी थे। सोशल रिफॉर्मर लाइक सुरजी भगत और गोविंद गिरी लसोदिया मूवमेंट शुरू किए थे। भील ऑफ मेवाड़, प्रतापगढ़ और नियर बाई रीजन, मतलब राजस्थान के एरिया में जो भील रहते थे, सुरजी भगत, गोविंद गिरी, इन लोगों ने ये शुरू किया था। गोविंद गिरी फाउंडेड सांप सभा 1983 में, ताकि भील कम्युनिटी को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके। और इन्हीं को फाउंडर माना जाता है, गोविंद गिरी को, इसका लसोदिया मूवमेंट का, ठीक है। और सुरजी भगत भी हैं ही अपने। तो ये भील का एक वो था, भील वालों का अपना वो था, रिवॉल्ट था। उलगुलन रिवॉल्ट, तो उलगुलन का तो फेमस बिरसा मुंडा ही है। 1899 और 1900 के आसपास ग्रेट टिमुल्ट भी कहा जाता है। उलगुलन का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, मुंडा राज चाहते थे। खूंट कट्टी अपना वो वापस चाहते थे कि वो लोग ओरिजिनल क्लियरर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के मालिक खुद को बनाना चाहते थे। 1895 में बिरसा ने कहा कि अब हमको भगवान का सपना आया था, भगवान मतलब हमको मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड खुद को घोषित किया उन्होंने, भगवान बिरसा मुंडा ने। उसके बाद क्या किया, उन्होंने बोला कि और अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब ट्राइबल कस्टम जो पतन की तरफ जा रही थी, उनसे बोले कि नहीं, आप लोग अंधविश्वास छोड़िए और सुपरस्टिशंस के खिलाफ लड़िए, एनिमल सेक्रीफाइस छोड़िए, दारू शराब पीना छोड़िए और अपना सीक्रेट थ्रेड पहनना शुरू कीजिए। जनेऊ टाइप होता था सबका, पहले के ज़माने में सब पहनते थे, मतलब जनेऊ टाइप से ही कुछ होता था, सबके सीक्रेट थ्रेड हुआ करते थे। तो रिटेन द ट्रेडिशनल, लेकिन जैसे ट्राइबल्स का क्या हुआ, जंगल उजड़ गया, सब कुछ हो गया, तो फिर धीरे धीरे उनका कल्चर भी कहीं कहीं खोता गया धीरे धीरे। तो ऐसा हुआ उनके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन क्रिसमस ईव 1899 मुंडा शॉट एरो एंड ट्राइड टू बर्न द चर्चेज। तो मतलब ये एक तरह से मतलब इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। और उसके बाद यही सब है कि डेट वगैरह कब क्या किया था। जनवरी 1900 में पुलिस स्टेशन को टारगेट किया, 8 जनवरी को मतलब रांची में अटैक किया, 9 जनवरी को रेबल्स वर डिफीटेड, बिरसा कैप्चर्ड हो गए और जेल में मतलब अपना दम तोड़ दिए। उलगुलन और ग्रेट टिमुल्ट, बिरसा मुंडा के 1800, बिरसा मुंडा के रिवॉल्ट को ही कहा जाता है। धरती आबा किसको कहा जाता है, बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है, ठीक है। और ये डाइड जेल में जून 1900 में ये डाइड हो गए थे। मुंडा रिबिलियन, सेम क्वेश्चन, मुंडा रिवॉल्ट, ठीक है, लेड बाय बिरसा 1899 में। खूंट कट्टी सिस्टम इनका फेमस है, इसी के लिए लड़ाई शुरू किए थे। जागीरदार ठेकेदार के खिलाफ थे, ठीक है। और क्या था, सरदारी लड़ाई इसको कहते थे अपनी लड़ाई को, ठीक है। बाद में ये जेल में इनका देहांत हो गया। कैप्चर हुए थे 3 फरवरी 1900 में और जून 1900 में मतलब जेल में दम भी तोड़ दिए, ठीक है, 9 जून को, ठीक है। आगे बढ़ते। बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ, मतलब ये ऐसा कोई झारखंड वारखंड नहीं चाहिए था इनको बस ट्राइबल सोसाइटी को एविल से दूर करना था। वर्किंग एरिया बिरसा मुंडा रांची में इनका मेन मतलब उधर ही आसपास, रांची के आसपास ही इनका रिवोल्ट था। अवार्ड आदिवासी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम रेफर ट्राइबल पीपल, ठक्कर बापा, ठीक है। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, जिनको ठक्कर बाबा भी कहा जाता था, ये लॉयल मेंबर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। एडवोकेटेड फॉर राइट्स ऑफ अनटचेबल एंड ट्राइबल, ठक्कर बापा जो थे। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिफॉर्म, गांधी जी से डीपली इन्फ्लुएंस थे। 1933-34 में क्लोज कॉन्टैक्ट विद ग्रेट लीडर, और हरिजन टूर भी उनके साथ किए गांधी जी के साथ। और ये जो है जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे हरिजन सेवक संघ के, ठक्कर बापा। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, दिस वर्ड आदिवासी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम किसके द्वारा, तो अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर बापा के द्वारा। अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी,
द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी को एकदम परेशान कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनके जंगल और उनके ऊपर ज़बरदस्ती का शासन थोप के। हो रिवॉल्ट कब हुआ था? 1820-21 में हो रिवॉल्ट हुआ था। ये भी संथाल परगना में ही हुआ था, ठीक है, हो रिवॉल्ट। खैरवार ट्राइबल मूवमेंट हुआ था, तो ये 1874 में खैरवार हुआ था, भगीरथ माझी के लीडरशिप में हुआ था 1874 में। सम एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट इन संबलपुर, तो ये सुरेंद्र शाही इसके लीडर थे और सरेंडर कर दिए थे 1862 में, ठीक है, सुरेंद्र शाही। देखिए इंडिगो रिवॉल्ट पता ही है, संथाल रिवॉल्ट 1855, इंडिगो रिवॉल्ट जस्ट 1859-60, ये 1855-56, डेक्कन राइट 1875, म्यूटनी ऑफ द सिपॉय, म्यूटनी ऑफ द सिपॉय जो है वही सिपॉय म्यूटनी 1857 वाला, ठीक है। तो इसमें आपको ऑर्डर लगाना है, तो ऑर्डर लग ही जाएगा 2413 2413। अच्छा, म्यूटनी ऑफ द सिपॉय हुआ था ना 1857 में, फिर इंडिगो हुआ था, तब अंतिम में डेक्कन हुआ था, डेक्कन राइट 1875। इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट, डेक्कन राइट का इमीडिएट कॉज क्या था? तो वो फेमाइंस बहुत ज़्यादा था और महाजन के द्वारा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा था फेमाइन में भी, ठीक है, कोई दया नहीं दिखाया जा रहा था। आफ्टर 1857, तो इसमें से 1857 के बाद कौन कौन सा रिवॉल्ट हुआ है? तो इंडिगो रिवॉल्ट 1857 के बाद हुआ, ये तो जस्ट पहले हुआ था तो ये नहीं होगा। डेक्कन वाला रिवॉल्ट भी 1875 में हुआ था। बिरसा 1900 के आसपास हुआ था, ठीक है, 1899-1900। पाबना बंगाल में हुआ था, मोपला केरला में हुआ था, एका अवध में हुआ था, अवध में भी वहाँ कहाँ, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर के एरिया के आसपास। बिरसा मुंडा बिहार में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोपला केरला में हुआ था 2100 में, तेभागा जो है 1946-47 में, मोपला 1921 में, बंगाल इंडिगो 1859-60 में, और पाबना जो है 1873 से 76 के बीच में हुआ था, जो कि इसमें गलत दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ 1873 से 76 लिखा हुआ है। पाबना जो है ये तो संथाल होगा, ये 1873 से 85 तो ये पाबना होगा, और ये संथाल जो है आपका ऊपर हो ही गया। ताना भगत जो है आपका, ताना भगत मूवमेंट ये होगा 1914 के आसपास, ठीक है। एका मूवमेंट 1922 के आसपास हुआ था। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में पास हो गया था, और वहीं पे पाबना का डिमांड भी जो है थोड़ा बहुत मान लिया गया था। तो मूवमेंट जो इंटेंस था 1873 से 76 में अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। एका मूवमेंट हुआ, ठीक है, एका मूवमेंट का वहीं बाराबंकी हरदोई एरिया में एका मूवमेंट हुआ था, ठीक है, 1922 के आसपास। बहराइच, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ के इर्द गिर्द हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, कलेक्शन जो था 50% मोर टैक्स देन एक्सेप्टेड टैक्स। जितना टैक्स, मान लीजिए अगर 100 रुपये टैक्स है तो टैक्स 150 रुपये मांग रहे थे सरकार, ठीक है। तो ये रिवॉल्ट मदारी पासी के द्वारा शुरू किया गया था। रंपा रेविलियन 1879-80, बंगाल इंडिगो पता ही है, और पाबना पता ही चल गया। जयंतिया 1860-63, ठीक है, इतनी बार रिवाइज हो गया तो पता तो चल ही जाएगा। बंगाल इंडिगो 1859-60 और 73-76 में पाबना। रंपा जो है 1879-80 और जयंतिया 1860-63। मोपला रिवॉल्ट 1921 केरला। ये जो है लोकल टेनेंट जो इसमें मुस्लिम थे, भाई लैंडलॉर्ड जो हैं हिंदू थे, तो ये हिंदू मुस्लिम का एक तरह से इसको अंग्रेज़ों ने एंगल दे दिया धीरे से, ठीक है। फिर उसके बाद क्यों दिया था हिंदू मुस्लिम एंगल? क्योंकि खिलाफत उसी वक्त चल रहा था, तो उसको तोड़ने के लिए। मोपला 1921 में, ठीक है, ये मालाबार वहीं केरला के एरिया में। लैक ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, रिन्यूअल फ़ी, हाई रेंट, ठीक है, ये सब हो रहा था। वेल्योर मुटनी 1806 में हुआ था, जुलाई 1806। संथाल 1855-56 में हुआ था। बैरकपुर म्यूटनी 1824 में हुआ था, देखो नवंबर 1824। इसमें क्या थे, सिपॉय बिंदी तिवारी थे, 47th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे ये, और इनको क्या किया था, ज़बरदस्ती सी को क्रॉस कराया जा रहा था नाव से, तो ये मतलब विद्रोह कर दिए। बरहमपुर वहीं वाला अपना मंगल पांडे वाला, ये 1857 में 32nd नेटिव इन्फेंट्री के वो थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अहोम 1828, कोल 1831-32, संथाल 1855-56, मोपला 1921, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोपला केरला सही है, कूका पंजाब सही है, कोली गुजरात सही है, और चुआर जो है एमपी सही नहीं है, ठीक है। कूका जो है पंजाब में हुआ था। अपराइजिंग ऑफ कोली तरंगा हिल्स मतलब गुजरात में, ठीक है। और चुआर जो है ये हुआ था आपका बंगाल में। चुआर रेबिलियन 1767 से 1802, मतलब कि सन्यासी रेबिलियन के आसपास साथ ही चल रहा था ये चुआर रेबिलियन।
बंगाल में ही चल रहा था, ठीक है। भील रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश, एमपी और महाराष्ट्र में भील ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, एमपी और महाराष्ट्र में। त्रिम्बक जी इसके वो थे, बाजीराव टू के मिनिस्टर और इसके हेड थे। खानदेश अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन 1818 के अंडर चला गया था, ठीक है। अब देखिए नॉट करेक्टली मैच, तो नायक ताना भगत ये गलत है। अहोम गोमधर कुंवर सही है, संथाल सिद्धू कन्हू, चांद भैरव कन्हू, मुंडा बिरसा, ठीक है। तो अहोम जो है तो बता ही दिए। ताना क्या बताना, ताना भगत, ताना भगत ट्राइबल कम्युनिटी था, छोटा नागपुर रीजन में ही ये भी था। ताना भगत 1914 में हुआ था। ओरांव सेंट के द्वारा ही फॉर्म हुआ था। इसमें लीडर कौन था, जतरा भगत, बलराम भगत और देवमनिया भगत। जतरा भगत, बलराम भगत, देवमनिया भगत। ताना भगत अपोज द टैक्स इम्पोज ऑन देम बाय द ब्रिटिश, ठीक है। सब टैक्स को ही लेकर सब हो रहा है लड़ाई, इतना पैसा ये लोग वसूल रहे थे ब्रिटेन वाले। जतरा ओरांव स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट, ठीक है। जतरा भगत, बलराम भगत, देवमनिया भगत 1914 में ये लोग शुरू किए थे। कुकी रिवॉल्ट त्रिपुरा में हुआ था, कुका पंजाब में हुआ था, पवना बंगाल और बिरसा मुंडा बिहार में हुआ था, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी पूछा है। तो आगे बढ़ते हैं। नील रिविलियन, वही नील वाला इंडिगो रिविलियन है ये, और जयंतिया 1860 से 63 में हुआ था। कुकी जो है ये 1860 से 90 के, नहीं ये गलत दिया हुआ है। कुकी जो है 1917 में हुआ था। ये मणिपुर जो कुकी मिति नहीं है अभी, तो मणिपुर और त्रिपुरा का रीजन था, उसी वहीं ये रिवोलियन हुआ था। और कुका जो है, कुका रिविलियन जो है ये आपका भगत जवाहर मल के द्वारा शुरू किया गया था 1840 और इसके आसपास, ठीक है। हु वॉज द लीडर ऑफ भूमिज रिवॉल्ट, भूमिज रिवॉल्ट के लीडर थे गंगा नारायण। भूमिज क्या है, वन हु इज़ बॉर्न फ्रॉम द सॉयल। गंगा नारायण के द्वारा शुरू किया गया था 1832-33 में, जंगल महल रीजन में। स्टार्टिंग एज एन इनहेरिटेंस इशू ऑफ जमींदार एंड बाराभूम, मतलब वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया था भूमिज रिविलियन। वन अनआर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, भूमिज रिविलियन। इसके लीडर कौन थे, गंगा नारायण, और वेस्ट बंगाल के बाराभूम डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया था, वहीं जंगल महल रीजन में, ठीक है। ये देखिए किसान तेभागा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1940 फ्रॉम बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ किसान सभा। किसान सभा की लीडरशिप में तेभागा मूवमेंट जो है बंगाल में स्ट्रगल शुरू किया था तेभागा 1946-47 में, ठीक है। इसमें था कि फ्लाउड कमीशन एक बना था, तो वो बोला था 1/3 जो है रेंट लेना है। तो ये लोग यही कह रहे थे तेभागा वाले कि ये जो फ्लाउड कमीशन बोला है वो लो ना, ज़बरदस्ती का क्या हम लोग से ज़्यादा ले रहे हो। तो लीडरशिप ऑफ बंगिया प्रादेशिक किसान सभा, इसी के अंतर्गत ये लोग विद्रोह कर दिए अगेंस्ट शेयर क्रॉपर और जोतेदार, ठीक है। और इसमें लीडर थे कामप्रम सिंह और भुवन सिंह, ये लोग लीडर थे तेभागा मूवमेंट के, कामप्रम और भुवन सिंह। फर्स्ट ट्राइबल लीडर इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी कौन था, तो जोदानंग। तो हाईपाऊ जोदानंग फर्स्ट ट्राइबल लीडर जो महात्मा गांधी से इंस्पायर थे, और ये मेन लीडर थे मणिपुर नागा ट्राइब्स के। ही अलॉन्ग विद रानी गैडिनलियू स्टार्टेड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इंक्लूडिंग फ्रीडम फाइटिंग। रानी गैडिनलियू के साथ इन्होंने मतलब सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म शुरू किया और फ्रीडम फाइटिंग भी शुरू किया। हाईपू जादोनंग पहले ट्राइबल लीडर थे, और मेन लीडर मणिपुर नागा ट्राइब के थे, और रानी गैडिनलियू के साथ मिलकर सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म की लड़ाई शुरू किए थे। फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट एन.एम. लोखंडे, नारायण जी मेघाजी लोखंडे। तो नॉट ओनली वर्कड फॉर वर्कर्स ऑफ कॉटन मिल इन 19वीं सदी बट ऑल्सो सोशल एंड कम्युनल इश्यू प्रिवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी। एन.एम. लोखंडे, ठीक है, इनका लेबर मूवमेंट में नाम आता है। चलिए थैंक यू, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। वेरी वेरी थैंक